इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी एक यूनिवर्सिटी से ये मिलने वाला सर्टिफिकेट भी नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी से मिलने वाले ही सम्यक दृष्टि है। नहीं है, नहीं है। बंटने लग गए आजकल राजू भाई सम्यक दर्शन के सर्टिफिकेट। इसलिए कह रहा हूँ, सन के पास जो सर्टिफिकेट दिखा के अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वे जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो। और जिनके पास आपका सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट नहीं है, वे भी सम्यक दृष्टि शिखरचंद जी हो सकते हैं। भीतर की पहचान कितनी है, हम अपने आप को और सच्चे धर्मात्माओं को, देव शास्त्र गुरु को कितना साध रहे हैं, कितना सद रहे हैं, तभी हम सद श्रावक सदगृहस्थ बन सकते हैं, अन्यथा बनने वाले नहीं हैं। क्या करे, पर माताओं की आदत है ना, माताओं इताएं की उताएं, उताएं की इताएं। जो इताएं की उताएं, उताएं की इताएं करते हैं, वे अभी इताएं की कछु नहीं समझ पाए। करत रहो इताएं की उताएं, उताएं की इताएं, इताएं आ जाओ तनक से, अपने पास पहुंचो थोड़े से। ये कल्याणकारी मार्ग है, मुक्ति का हेतु है। इसके अभाव में सब मेरी क्रियाएं व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ ही है। पढ़ो श्लोक, नहीं तो समय वैसे ही हो जाएगा, फिर बंद करना पड़ेगा। पढ़ते हैं 6 नंबर के उस कल्याण के बीज को, कल्याणकारित्व को पढ़ते हैं। सम्यक् त्वं सर्वजन्तूनां श्रेयः श्रेयापदार्थिनां विना तेन व्रताः सर्वो विकल्पो मुक्तिहेतवे। श्रेया श्रेया पदार्थिना, श्रेष्ठ पदार्थों में भी अगर कोई श्रेष्ठ है, ये जो बाहर के पुद्गल के टुकड़ों को तुमने श्रेष्ठ मान के रखा है, जो कसाय जन्य क्रियाएं हैं उनको हमने जो श्रेष्ठ मान के रखा है, उन सभी श्रेष्ठों में कोई श्रेष्ठ है तो ये सम्यक्त्वम, ये सम्यक दर्शन है। सर्व जंतु नाम, सभी जंतुओं के लिए। जीव जंतु कह रहे हैं, कौन से जंतु? कोई क्रांत जी एक कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्यों को भी जंतु कह रहे हैं। सभी जंतुओं के लिए, जीव चाहे तिर्यंश का हो, नरक का हो, मनुष्य देव किसी भी गति का जीव हो, उन सब के लिए अगर कोई कार्यकारी श्रेष्ठ कोई है तो वह है सम्यक। सब छूट जाए, सब छूट जाए, सब छूट जाए मोना भाई, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए। ये पुद्गल के टुकड़े हैं, आते हैं जाते हैं, आएंगे जाएंगे, पर अगर हमारी श्रद्धा है तो वे आते रहेंगे, अगर श्रद्धा नहीं है तो ये जाते ही जाते रहेंगे। पक्का है। ये वर्तमान का भी सुख, इंद्रियों का भी सुख हमें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ पक्का विश्वास करना, पिछली पर्याय में हमने उस सम्यक की आराधना भले ही थोड़ी सी की थी, पर की होगी, कुछ ना कुछ सम्यक के प्रति रुझान रहा होगा, जिसके कारण से हमें इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, ये उत्कृष्ट कुल मिला है। कितना दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना है। उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में हमने जैन कुल प्राप्त कर लिया, जैन कुल में भी हमने देव शास्त्र गुरु को सहजता से प्राप्त करने की शक्ति रखी, और फिर भी हम श्रद्धा नहीं कर पाए, तो हमारे जैसा संसार में कोई अभागा नहीं है।
कोई अभागा नहीं है, कोई अभागा नहीं है। इतनी उत्कृष्ट सामग्री मिली, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सब कुछ, इंद्रियां व्यवस्थित, हाथ पैर बुद्धि सब कुछ समय पे व्यवस्थित चल रहा है, पर फिर भी हम अगर इस उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहे, सम्यक श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहे। हमारे जैसा कोई गया बीता, कहते ना तुम्हारे जैसे तक कोई गया बीता नहीं है, फिर हमारे जैसा कोई गया बीता नहीं। सब कुछ सामने है, सब कुछ होने पर भी अगर हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई तुम्हें जगाने भगवान तीर्थंकर आने वाले आएंगे ना? नहीं आएंगे, कोई नहीं आने वाला। अभी भी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। सम्यक तुम सर्व जंतु नाम, सभी जंतुओं के लिए सम्यक क्या है? श्रेया श्रेया पदार्थिना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थों में भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा और ये सम्यक दर्शन है। नहीं कर पा रहे हैं निश्चय से सपंजी सम्यक प्राप्त, कम से कम व्यवहार से ही सम्यक दृष्टि बने ना। हम ऐसा क्यों माने कि हमारे पास है ही नहीं है सम्यक दर्शन? वह व्यवहार से सम्यक दृष्टि मानोगे तभी तो निश्चय से प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम व्यवहार से, व्यवहार क्रियाओं से अपने आप को धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि बनाने का पुरुषार्थ करो। कोई दूसरा कल्याण करने आने वाला नहीं है। कितनों ने किसका कल्याण किया? कोई तीर्थंकर किसी का दूसरे का कल्याण करने नहीं पहुंचे, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, अपना इतना 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 कल्याण कर लिया, अपने आप को इतना प्रकाशित कर दिया कि उनके प्रकाश से सब दुनिया जगमगा गए, सब चमक गए। हम दुनिया को चमकाने के चक्कर में अपने आप को चमका नहीं पा रहे, नहीं चमकाते दूसरों को, सब दूसरों को ही चमकाने के पीछे है, दूसरों को चमकाने के पीछे अपनी चमक भूल रहे हैं। मत चमकाओ दूसरों को, अपने आप को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से चमकाओ, तुम भी भगवान बन जाओगे, तुम भी भगवान बन जाओगे। पर शक्ति की पहचान तो करो। ये बीज है, अभी वर्णन नहीं चल रहा है कि सम्यक क्या है, कैसा है, उसको आगे समझाएंगे व्यवहार से भी, निश्चय से भी। पर अभी तो मात्र इतना कह रहे हैं मुक्ति हेतवे। मुक्ति का अगर कोई पहला हेतु है, पहला प्रत्यय है, पहला कारण है, तो उसका नाम है सम्यक्त्वम्। सम्यक को प्राप्त करो, सम्यक क्रिया को प्राप्त करो। प्रत्येक क्रिया के साथ सम्यक होना आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र काम का नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान चारित्र है वो मोक्ष मार्ग है, मात्र ज्ञान चारित्र नहीं है। इसलिए पहले राकेश जी श्रद्धान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जीव को। मात्र ज्ञान से काम नहीं बनेगा। निषेध नहीं है ज्ञान का, पर ज्ञान के पहले कर्ण धारण तन, अगर कर्णधार कोई है तो दर्शनम, सम्यक दर्शनम। इसलिए कह रहे हैं बिना तेन व्रता सर्वाहा। कितने व्रत कर लिए मैं आज तक? ऐसी भी माताएं होंगी जिनको संख्या नहीं पता है कितने व्रत हो गए, कितने उपवास हो गए, जीवन भर व्रत उपवास कर लिया, पर उस सौले के पीछे और पता नहीं किसके पीछे कितनों से लड़ बैठते हैं। हंस रहे हो, गलत कह रहा हूं क्या? ऐसा ही है। अगर हमें सच्चा बोध नहीं है तो हम तनक तनक सी बातों में कहने के लिए तो यहाँ 2-2 घंटे भगवान के सामने बैठे उपवास कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और घर में जाके सास बहू लड़ रहे हैं। कौन के घर में क्या हुआ, कौन किसकी बुराई कर रहा है, मात्र बुरा निंदा पुराण करने में मंदिर का समय बीत गया। पूरे व्रत व्यर्थ है। बिना तेन व्रता सर्वा अकल्प्यो। व्रत भी, तपस्या भी, नियम भी, सब संयम तुमने धारण कर लिए, पर सम्यक के बिना अकल्प्य यानी कहे ही नहीं जा सकते, क्योंकि सम्यक ही हेतु का मुख्य पहला कारण है। क्रिया का, ज्ञान का, चारित्र का, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अभिषेक, इन किसी का निषेध नहीं है, पर साथ साथ आवश्यकता सम्यक की है। सम्यक्त नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। मनुष्य पर्याय भी व्यर्थ है।
मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए, कल्याणकारी करने के लिए, कल्याण की ओर ले जाने के लिए अगर कोई आवश्यक साधन, आवश्यक कार्य, आवश्यक क्रिया है तो ये सम्यक्त की क्रिया है। सोचो, विचार करो, माँ कितना सम्यक दर्शन और कितनी श्रद्धा है हमें। मात्र महावीर भगवान की जय बोलने मात्र की नहीं, क्या वास्तव में उस जिनवाणी पर, गुरु पर, भगवान पर हमें बिल्कुल श्रद्धा है? नहीं है। उन पुद्गल के टुकड़ों पर तो श्रद्धा है, रोटी पे तो श्रद्धा है, दवाई पे तो श्रद्धा है, पैसों की नोटों पर उस गांधी जी पे तो श्रद्धा है, पर हमारे भगवान गुरु जिनवाणी पर नहीं है। वो भी तो कागज का टुकड़ा ही है, वो भी तो कागज का टुकड़ा ही है। हरीश भाई जेब में रखे हो क्या हरी नीली लाल, वे कागज के टुकड़े, उस पे तो हमें विश्वास है, मैं वो दे दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ बाजार में मिल जाएगा, उस कागज पे श्रद्धा है। इस कागज पे भी करो ना। वो कागज है तो ये भी कागज है, उस कागज पे थोड़ा सा किसी का थप्पा लगता है, किसी की साइन होती है, कुछ थोड़ा सा अच्छा बनता है तो हम उसे नोट, मुद्रा कहते हैं, उस पर हमें विश्वास है। ये भी तो कागज है, हमारे आचार्यों की सील लगी है, हमारे वर्तमान के आचार्य, उपाध्याय, साधु, वे इनकी प्रशंसा कर रहे, इस पे श्रद्धा क्यों नहीं है? उन नोटों पर विश्वास है पर इस पे नहीं है, दोनों कागज ही है। क्या करे, अभी हमने स्वरूप नहीं समझा है सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। पीसी जैन साहब जा रहे हैं, समय हो गया है। जो कल्याण का मार्ग यहाँ मिलेगा आपको इंदौर में घर में नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चे मार्ग को प्राप्त करने के लिए इस कर्णधार को, इस बीज को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। संसार की सब क्रियाएं, सब पदार्थ गौण हैं इस सम्यक दर्शन के आगे। अकल्प, कहा ही नहीं जा सकता। सम्यक के बिना कोई ज्ञान, कोई क्रिया, कोई तुम्हारा तपस्या करना, वहाँ कोई कार्यकारी नहीं है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ये सम्यक दर्शन है, उसे प्राप्त कर लो सर्व जंतुओं। जाओ जंतुओं, कीड़े मकोड़े जंतु जैसे तो जीवन घर में जीना ही है। इसलिए आचार्य भगवान बता रहे, जंतुओं जाओ, घर में तो जंतु कीड़े ही बनने हैं। कभी इसकी सुनो, कभी उसकी सुनो, कभी चींटी को कैसे भगाते, कभी इधर भगाते, कभी इधर भगाते। ऐसा नहीं होता ना घर में? कभी बेटे की सुनो, कभी माँ की सुनो, कभी किसी की सुनो, कभी इधर कभी उधर, गया काम। जंतुओं जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से स्वतंत्र ले नहीं आना, आचार्य महाराज लिखे रहे जंतु नाम, नहीं तो को महाराज हमें जंतु कह रहे, इतने बड़े हम हमारे जंतु कह रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं सर्व जंतु नाम, सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पदार्थ ये सम्यक दर्शन है। बिना उसके कोई 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 हमारा व्रत, तपस्या, क्रिया, कार्यकारी नहीं है। मात्र मुक्ति का हेतु कोई है, सम्यक्त्वम, एकमात्र सम्यक्त है। वह सम्यक्त क्या है, कैसे है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से वो हम उससे धारण करते, बीज को बढ़ाने का प्रयास करें, आदि सब व्याख्या आगे क्रम क्रम से एक एक श्लोक में देंगे। यही तो विषय शुरू हो गया। अब पहली क्रिया जो सम्यक्त की क्रिया बताई, अब उन क्रिया के ही विषय में एक एक व्याख्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि विनय भाई समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है।
भव्यात्माओं, एक शिष्य था, गुरु के पास पहुंचता है और गुरु से कहता है, गुरुजी अब इस भेष में रहना मेरा संभव नहीं है। शिष्य भी दिगंबर मुनि थे और गुरु भी आचार्य भगवान थे। शिष्य पहुंच के कहता है गुरुजी से, गुरुजी कुछ ऐसी आधी व्याधि कर्मों के निमित्त से मुझे प्रकट हो गई है कि अब लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिन शासन की धुरा को आगे बढ़ा सकता। क्या करूं? सब प्रकार से सब करके देख लिया, पर वह कष्ट, पीड़ा, व्याधि ठीक नहीं हो रही। आप तो गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं घर जाकर अपनी इस पीड़ा को, बीमारी को ठीक करके आ जाऊं। गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें तो बहुत समय तक जिन शासन की धुरा को संभालना है। शिष्य ने कहा, अब व्याधि ठीक नहीं हो रही है, गुरुजी मुझे सल्लेख ना दे दो, मैं समाधि करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारा समाधि का समय नहीं है। तू इतना ज्ञानी है, ध्यानी है, और इस जिन शासन को तुम्हारे जैसे शिष्यों की आवश्यकता है। शिष्य ने पुनः निवेदन किया, गुरुजी मैं जितना भोजन करता हूं चंद मिनट में पच जाता है। आप कुछ उपाय तो बताओ, कब तक इस भूख को सहन कर पाऊं, कब तक ऐसा जीता रहूंगा। अब सहन नहीं हो रहा है, अब तो सीधा आप मुझे समाधि मरण दे दो, मैं सल्लेखना लेने आपके चरणों में आया हूं। गुरुजी ने कहा, नहीं राकेश जी, असमय में समाधि नहीं होती, असमय में समाधि नहीं होती। गुरु ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हें इस जिन शासन की धुरा को, नमोस्तु शासन को बहुत उज्जवल करना है, तेरे द्वारा बहुत बहुत धर्म की प्रभावना होनी है, तुम समाधि मत लो। फिर क्या करूं गुरुजी, मैं फिर क्या करूं? ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा है कि जितना खाता हूं सब भस्म हो जाता है, सब भस्म हो जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? कुछ तो उपाय खोजना होगा। मुझे तो यही समझ में आता है, मैं समाधि सल्लेखना करके इस अपनी दिगंबर मुद्रा का, मुनि पर्याय का अंत कर लूं, समाप्त कर लूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।